दोस्तों, आतंकवाद सिर्फ गोलियों और बमों का खेल नहीं है। यह इंसान के दिमाग पर हमला करने की एक सोची समझी चाल है। जब हम पहलगाम जैसे हमलों के बारे में सुनते हैं तो हम आमतौर पर उन मारे गए लोगों की दुखद कहानियां, खून खराबे और अफरा तफरी पर ध्यान देते हैं। लेकिन इस दर्दनाक तस्वीर के पीछे एक और खतरनाक सच्चाई छिपी होती है। मनोविज्ञान युद्ध या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। यह डर को हथियार बनाकर समाज को भीतर से तोड़ने की एक गुप्त रणनीति है। आतंकी संगठन हमेशा से सेना को हराने की कोशिश नहीं करते। उनका असली मकसद होता है आम लोगों की सोच, भावनाओं और भरोसे को तोड़ना। जब वे हमला करते हैं तो वे जगह सिर्फ इसलिए नहीं चुनते कि वहां ज्यादा भीड़ है, बल्कि इसलिए कि उस जगह का समाज पर एक विशेष महत्व है। जैसे पहलगाम, एक खूबसूरत पर्यटक स्थल। वहां हमला सिर्फ जान लेने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि पूरे देश में यह संदेश फैलाना था कि अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है, जिससे लोग डरने लगते हैं। पर्यटक कश्मीर से दूर भागते हैं, स्थानीय लोग बाहरी लोग से कटने लगते हैं, डर पूरे समाज में फैल जाता है। वे स्कूल, मंदिर, बाजार जैसे शांतिपूर्ण स्थानों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां आम जिंदगी चलती है। जब इन जगहों पर हमला होता है तो लोगों का सरकार और सुरक्षा व्यवस्था से भरोसा उठने लगता है। एक आतंकी हमला समाज की जड़ों को हिला सकता है, और इससे भी खतरनाक है अविश्वास का जहर। जब एक धर्म या समुदाय पर शक के नजरों से देखा जाए तो समाज टूटने लगता है। लोग एक दूसरे को घूरने लगते हैं, शक करने लगते हैं। यही तो आतंकी चाहते थे कि हम एक दूसरे से डरें, नफरत करें और आपस में बढ़ जाएं। मीडिया इन मनोविज्ञान हमले का एक अहम हिस्सा बन जाता है। रोते हुए बच्चे, चीखते हुए लोग, खून से सनी सड़कें, ये तस्वीरें दुनिया भर में आतंकियों का संदेश फैला देती है। जितना ज्यादा डर दिखेगा उतना ही उनका मकसद पूरा होगा। और सबसे घातक हथियार है हमारी भावनाएं। वे चाहते हैं कि हम गुस्से में आए, घबरा जाएं, खुद को असहाय महसूस करें। क्योंकि जब सरकारें या लोग भावनाओं में आकर डिसीजन लेते हैं तो अक्सर बेगुनाहों को भी नुकसान होता है, और ये नए आतंकियों के लिए जमीन तैयार कर देता है। यही है मनोविज्ञान युद्ध। यह वही नहीं रुकता जहां बम फटा था। यह हमारे दिल और दिमाग में घर बना लेता है, हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीकों को बदल देता है। दोस्तों, असली जंग सिर्फ मैदान में नहीं, हमारे अंदर लड़ी जा रही है, जहां डर सैनिक बन चुका है और समाज खुद एक युद्ध भूमि बन गया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।